क्या आपने कभी सुना है कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, नींद की कमी या आत्महत्या के विचारों को ठीक करने के लिए किसी ने सिर में बर्फ़ की सलाई घुसाई हो? ये सुनकर डर लगता है ना? लेकिन 1930 के दशक में अमेरिकी अखबारों में इसी चीज़ का विज्ञापन किया जाता था। ना कि कैमोमाइल चाय या मनोवैज्ञानिक के सेशन का, बल्कि आई स्पीक इन द हेड यानी सर्जरी, जिसे कहते हैं लोबोटॉमी। इस क्रूर और विचित्र सर्जरी के जनक एगास मोनिस को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पर क्या सच में वो इस सम्मान के हकदार थे? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कैसे लोबोटोमी, जो पहले सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए थी, एक समय पर लगभग हर परेशानी का इलाज माने जाने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में मानसिक रोगी होना किसी कलंक से कम नहीं था। समाज उन्हें जीने लायक भी नहीं समझता था। ऐसे लोगों को कैद खानों में बंद किया जाता, यातनाएं दी जाती या मार दिया जाता। मानसिक अस्पतालों को मानवीय विकल्प कहा गया, लेकिन वहाँ हालात जेलों से भी बदतर थे। मरीजों को दीवारों से बांध दिया जाता, बिजली के झटके दिए जाते और ज़बरदस्ती दवाएं खिलाई जाती। ऐसे माहौल में लोबोटोमी एक उम्मीद बनकर आई। कहा गया ये लोगों को पागलपन से मुक्त कर सकती है। पर सच तो ये था कि ये सर्जरी किसी यातना से कम नहीं थी। सर्जरी के दौरान डॉक्टर एनेस्थीसिया नहीं देते थे, बल्कि बिजली के झटके देकर मरीज़ को बेहोश किया जाता था। फिर डॉक्टर आँख के पास से एक नुकीली धातु की सलाई यानी आई स्पिक अंदर डालते और खोपड़ी की पतली हड्डी को तोड़कर दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब तक पहुँचते। वहाँ से वो सलाई को एक ओर से दूसरी ओर घुमाकर दिमाग के तंतुओं के बीच का संपर्क काट देते थे, सिर्फ 10 मिनट में। और देखते ही देखते एक हिंसक या उत्तेजित व्यक्ति शांत और आज्ञाकारी बन जाता था, लेकिन उसकी शख्सियत, भावनाएं और इंसानियत भी साथ ही ख़त्म हो जाती। सबसे प्रसिद्ध मरीज थी रोज़मेरी कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बहन। वो बचपन से थोड़ी धीमी थी, पर अन्यथा सामान्य जीवन जी रही थी। साल 1941 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उनके पिता ने डॉक्टर फ्रीमैन से लोबोटोमी करवाने का फैसला किया। नतीजा, वो ज़िंदगी भर के लिए असहाय, अपंग और बाल सुलभ बन गई। वो ना कुछ बोल पाई, ना ठीक से चल सकी। एक और उदाहरण है हावर्ड डोली का। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी सौतेली माँ की शिकायत पर उसे लोबोटोमी के लिए भेज दिया गया। कारण, वो कभी कभी दिन के उजाले में लाइट जला देता था। डॉक्टर फ्रीमैन ने ऑपरेशन किया और हावर्ड की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। वो घर से निकाल दिया गया, डिप्रेशन में चला गया और सालों तक शराब व नशे में डूबा रहा। बाद में उसने अपनी कहानी माय लोबोटोमी नाम की किताब में लिखी। लोबोटोमी को लोगों ने चमत्कारी इलाज माना। लोग कतारों में लग गए और इन सब के पीछे थे डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन। वो खुद सर्जन भी नहीं थे, पर शोमैन और सेल्समैन ज़रूर थे। वो अपने ऑपरेशनों को स्टेज शो की तरह पेश करते। एक दिन में 25 लोगों की खोपड़ी में छेद कर देते और दावा करते कि ये इलाज दांत निकलवाने से भी सुरक्षित है। लेकिन असलियत कहीं ज़्यादा भयानक थी। 490 से ज़्यादा लोग मर गए और हज़ारों लोग हमेशा के लिए वनस्पति अवस्था में चले गए। जो जिंदा बचे वो अपनी पहचान खो बैठे। 1967 में आखिरकार लोबोटोमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आज लोगों का इलाज मनोवैज्ञानिक थेरेपी और काउंसलिंग से किया जाता है। एगास मोनिस का नोबेल पुरस्कार अब तक वापस नहीं लाया गया। लोग अब भी सवाल करते हैं कि क्या इतने निर्दयी प्रयोग का सम्मान किया जाना चाहिए। सोचिए, अगर ये सर्जरी कभी बैन ना होती तो शायद आज हर छोटी अजीब आदत, जैसे टिकटॉक पर ज़्यादा स्क्रॉल करना या भोजन में हरी सब्ज़ी से नफ़रत करना, इन सब का इलाज भी आई स्पिक से किया जा रहा होता।